कमाल की गजब की माया, नामी कंपनी के पाइप खुर्द-बुर्द करके 60% तक कमाई का ये खेल। एसीबी मुख्यालय से पीएचईडी घूसकांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीएचईडी घूसकांड में एसीबी ने 9 आरोपियों को नामजद किया है और फर्स्ट इंडिया के पास पीएचईडी घूसकांड एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। एक्सीएन मायालाल सैनी, एएन राकेश सिंह, जेएन प्रदीप कुमार, श्याम ट्यूबवेल कंपनी के सुपरवाइजर मलकेत सिंह, ठेकेदार पदम जैन, महेश मित्तल, दलाल प्रवीण कुमार, उमेश शर्मा, पीयूष जैन नामजद हुए हैं और एफआईआर में मौजूद आरोपियों की बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दलाल उमेश, प्रवीण और पीयूष जैन के मार्फत मायालाल उगाही किया करता था पैसों की और दलालों के पास जैसे ही राशि पहुंचती वैसे ही मायालाल बिल को पास कर देता था। ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। फर्स्ट इंडिया के पास में उस एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन किस तरह का मायाजाल है उसकी ये एक वानगी आप देख पाएंगे इस पूरे केस में। मायाजाल की गजब की माया है। नामी कंपनी के पाइप खुर्द-बुर्द करके 60% तक कमाई का खेल। अब आप सोचिए, जिस कंपनी के नाम ये पाइप होते हैं या फिर जिस कंपनी के ब्रांच पर ये पाइप बिकते हैं उन्हें ही खुर्द-बुर्द करके 60% तक इस पर ऊपर की कमाई का ये खेल लंबे समय से चल रहा था। ये उस एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसे आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के पास सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एफआईआर की कॉपी। एसीबी मुख्यालय से पीएचईडी घूसकांड पर इस वक्त की बड़ी खबर। अपडेट यही है कि रिमांड पर जब लिया गया है तो खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं, कड़ियों से कड़ियां जुड़कर हो सकता है और भी लोगों के नाम इस सामने आए, क्योंकि ये जो गोरख धंधा है इसमें बड़े नाम तो सामने आ गए हैं लेकिन और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है। नवीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नवीन, पीएचईडी घूसकांड पर तस्वीरों तो दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर एफआईआर की, लेकिन इस पर खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। 60% तक ऊपर की कमाई नामी कंपनी के पाइपों को खुर्द-बुर्द करके। क्या और जानकारी मिल रही है नवीन इस पर? देखिए, वाकई में एसीबी ने इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली। एक्शन मायालाल सैनी, जेएन प्रदीप कुमार, एएन राकेश सिंह, जो एक श्याम ट्यूबवेल कंपनी का जो ड्राइवर है सुपरवाइजर है मलकेत सिंह, ठेकेदार पदम जैन, प्रवीण कुमार अग्रवाल जो महेश मित्तल है और उसका जो पुत्र है महेश मित्तल और पीयूष जैन को एसीबी ने नामजद बनाया। साथ ही आपको बता दूं कि एसीबी को एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में टेंडर प्राप्त करने, बिलों के भुगतान एवं कार्यों में अनियमितताओं के लिए अवैध संरक्षण प्राप्त करने के लिए ठेकेदार पदम जैन है उसके द्वारा संबंधित लोक सेवकों को रिश्वत की राशि नियमित रूप से प्रदान की जा रही है। तो एसीबी ने इस पूरे मामले के अंदर कई लोगों के मोबाइल वो सर्विलांस पर ली और सर्विलांस पर लेने के बाद जब एसीबी ने उनकी बात सुनी तो ये पूरा जो खेल था वो पूरा सर्विलांस पर लेकर ये पूरी जो कहानी है वो सामने आई है। आपको बता दूं इस पूरे मामले के अंदर जब जो पदमचंद जैन है वो महेश मित्तल को बताता है कि महेंद्रगढ़ एसी के साथ उसकी मीटिंग होना बताता है और कहता है कि 60% की राशि पर पाइप बेचेंगे। जिंदल वालों का माल आता है, 20-20 गाड़ी दे देंगे एक साथ, वहीं रास्ते में उतरवा देंगे। तो पदम जैन कहता है कि अपन को मरना है क्या, इतने माल एक साथ लेकर अपन तो थोड़ा थोड़ा लेंगे, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। इस पर महेश मित्तल कहता है कि सारा पैसा कैश में देना होगा, जिस पर पदमचंद जैन सहमति देता है। ये पूरी वार्ता था। एसीबी ने जब इनकी कॉल रिकॉर्ड की तो उसके अंदर ये पूरी कहानी सामने आई। फिर दोबारा महेश मित्तल और जो हेमंत मित्तल है उसके उन दोनों के बीच जो वार्ता हुई, महेश मित्तल अपने जो पुत्र है हेमंत मित्तल को बताता है कि उसके पास मायालाल सैनी आए हुए हैं और बिलों के भुगतान से संबंधित कमीशन 2,70,000 रुपए की रिश्वत मांग कर रहे हैं, जिस पर जो हेमंत और जो उर्फ गोलू है वो 2,50,000 करने के लिए कहता है। तो महेश मित्तल मायालाल से बात करवाता है और इस वार्ता के अंदर मायालाल सैनी बिल्कुल नवीन, और अब खुलासे और भी होंगे क्योंकि अभी भी इस पर जांच जारी है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नवीन।